हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th के मैथ प्रश्नावली 5.1 से 5.3 के VVI क्वेश्चन को लेकर आए हैं। यदि आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और आप 2022 में एग्जाम देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। हम सिर्फ वही क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ही VVI है। तो मैं यहाँ पे 5.1 से 5.3 का टोटल 7 क्वेश्चन ले आऊँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग आज इसी 7 क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपका AP 2 7 12 डॉट डॉट का 10वां पद ज्ञात करें। यहाँ पे आपसे कहा जाता है 10वां पद ज्ञात करने के लिए। कौन सा पद बोलता है ज्ञात करने के लिए? 10वां पद। तो 10वां पद का फॉर्मूला होता है A + 9D। अगर मान लीजिए अगर आपको बोलता है 50वां पद निकालने के लिए तो इससे आपको एक कम लिखना है। D में क्या करना है? एक कम करके लिखना है। A + 49D। हम लोग इसी फॉर्मूला का लगाएंगे तो इसमें आपको A चाहिए और क्या चाहिए? D चाहिए। अगर A और D का मान निकल जाएगा तो ये सवाल हल हो जाएगा। तो देखिए सवाल हम लोग कैसे हल करेंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन में हम लोग उसको लिख देते हैं फिर से 2 7 12 डॉट डॉट। और यहाँ पे कौन सा पद बोल रहा था का? 10वां पद बोल रहा था, यही ना बोल रहा था। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं A का मान, ये वाला पहला मान हो जाएगा A का 2। अब हम लोग क्या निकालेंगे? D का मान निकालेंगे। तो D का फॉर्मूला होता है A2 + A1। यहाँ पे पहला पद 2 है और दूसरा पद 7 है, तीसरा पद 12 है। तो दूसरा पद दे दीजिए यहाँ पे 7 माइनस, अब पहला पद कितने दे दीजिए? 2। अब 7 में से 2 घटा दीजिएगा तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब हमको बोलता था 10वां पद निकालने के लिए, तो 10वां पद का फॉर्मूला लगा दीजिए A + 9D। अब क्या करिए, यहाँ पे हम लोग A का मान रख देते हैं। तो A का मान कितना दिया यहाँ पे? 2। तो 2 रख दीजिए, प्लस 9 है तो 9 लिख दीजिए। दोनों के बीच में गुना का चिन्ह था, गुना का चिन्ह दे दीजिए। अब D है तो D का मान देखिए यहाँ पे निकाले हैं 5, तो यहाँ पे 5 लिख दीजिए। अब 2 ऐसे रहेगा, पहले गुना का काम होता है, 9 को 5 से गुना करिए, 9 पंचे 45 हो जाएगा। अब 45 में 2 जोड़ दीजिए तो 45 2 कितना हो जाएगा? 47। तो ये सवाल आपका बन गया। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को हल कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया आपका AP 10 7 4 डॉट 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 का 30वां पद ज्ञात करिए। यहाँ पे कौन सा पद बोल रहा है? 30वां पद। तो 30वां पद का फॉर्मूला क्या लगाइएगा? तो 30वां पद का फॉर्मूला होगा A + 29D। यहाँ पे जितना रहेगा ना D में आपको उससे एक कम लिखना है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपका। सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसको लिख दीजिए 10 7 4 डॉट डॉट। कौन सा पद बोल रहा है? 30वां पद। यहाँ पे लिख दिए 30वां पद। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखते हैं A का मान। A का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे? 10। तो 10 लिख दीजिए। अब आपको D निकालना पड़ेगा। तो D का फॉर्मूला क्या लगाएंगे? A2 + A1। तो यहाँ पे लिख देते हैं A2 + A1। अब A2 का मान देखिए कितने यहाँ पे 7 दिया है ना, तो 7 लिख दीजिए माइनस पहला पद मतलब ये हो जाएगा 10। तो 10 लिख दीजिए। तो यहाँ पे 10 बड़ा है और 10 के पीछे माइनस है, इसलिए 10 में से 7 घटेगा तो यहाँ पे 3 हो जाएगा माइनस में। अब 30वां पद का फॉर्मूला लगा लीजिए। तो 30वां पद का फॉर्मूला हो जाएगा A + 29D। तो लिख दिए मैंने फॉर्मूला यहाँ पे। अब A है, A मतलब पहला पद यहाँ पे 10 है तो 10 लिख दिए, प्लस 29 ऐसे ही रहेगा, ऐसे लिख दिया। अब D का मान कितना लगाइएगा? तो D का मान यहाँ पे माइनस में 3 है, यहाँ पे माइनस में 3 रख दीजिए। अब 10 ऐसे ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस 29 को 3 से गुणा करिएगा तो 87 हो जाएगा। 9 × 27 के 7, हाथ में 2, 3 × 6 = 2 8। अब 87 में से 10 घटाइए तो 77 हो जाएगा। बड़का 87 है ना, तो माइनस में आंसर हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया दूसरा का। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को हल कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया आपका AP 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 का प्रथम पद तथा सार्वंतर ज्ञात कीजिए। प्रथम पद का मतलब होता है पहला पद। प्रथम पद का मतलब होता है पहला पद ज्ञात कीजिए और सार्वंतर का मतलब होता है D ज्ञात करिए। तो आपका ये जो दिया है ना 3/2, यही पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है और ये कौन सा पद है? चौथा पद है। तो चलिए हम लोग पहला पद और सार्वंतर ज्ञात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये रहा। तो A का मान कितना हो जाएगा? A का मान हो जाएगा जो शुरू में दिया रहता वही होता पहला पद। तो प्रथम पद हो जाएगा 3/2। अब सार्वंतर का फॉर्मूला क्या होता है? D = A2 + A1। तो यहाँ पे लिख दीजिए A2 + A1। अब A2 का मान ढूंढिए कितना है? पहला पद ये है, दूसरा पद। तो दूसरा पद लगाइएगा 1/2 माइनस पहला पद कितने? 3/2। यहाँ लगा दिए 3/2। अब 2 और 2 का एलसीएम करिए, हर सेम है तो वैसे ही रह जाएगा। 2 का एलसीएम 2 होगा। अब हर सेम है तो ऊपर में जैसे अंश वैसे ही लिख दीजिए। तो 1 - 3 हो जाएगा। अब 3 में से 1 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? -2/2। अब 2 से 2 को काट दीजिए, 1 मतलब 1 घटेगा, इसका आंसर 1 ही होगा, लेकिन माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका हल हो गया। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को हल कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है आपसे AP 3, 8, 13, डॉट 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 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करिए।
यहाँ पे देखिए ऐसा ही सवाल यहाँ पे दिया है 2, 7, 12 डॉट डॉट का 10वां पद ज्ञात करिए। इसका मतलब ये होता है जैसे ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, तो चौथा 5वां कर करके 10 नंबर पे कौन आएगा, यहाँ पे वो बोलता है निकालने के लिए। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखिए तो यहाँ पे क्या लिखल है, अंतिम पद से 20वां पद। अंतिम पद का मतलब ये हुआ आपको इधर से गिनना है, पहला पद, फिर इसके पीछे जो होगा दूसरा पद, फिर इसके पीछे जो होगा तीसरा पद। इस तरीका से हमको अंतिम से निकालना है कि 20वां पद कौन होगा। तो चलिए इसको हम लोग हल कर लेते हैं। हम बहुत ही आसान तरीका से बताएंगे और आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो दिया पहले हम लोग उसको लिख लिए। क्या दिया है 3, 8, 13 डॉट 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 और क्या दिया यहाँ पे 253। तो मैंने लिख दिया 253 तक। अब अंतिम से आपको 20वां पद निकालना है ना, तो लास्ट से आप पीछे की तरफ आएंगे। तो आपको इस सवाल में क्या है ना कि अंतिम से 20वां पद निकाल, इस क्वेश्चन में आपको अंतिम पद से 20वां पद निकालना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग हल कैसे करते हैं। कभी भी जब अंतिम पद लिखा रहे तो आप इसको उल्टा लिख दीजिए। कैसे लिख दीजिए, उल्टा। उल्टा का मतलब जो अंत में है उसको शुरू में लिख दीजिए और जो शुरू में है उसको अंत में लिख दीजिए। तो यहाँ पे अंत में कितना है 253 है ना, तो इसको आप पहले शुरू में लिख दीजिए। इसको आप कहाँ लिख दीजिए, शुरू में लिख दीजिए। अब लगा दीजिए डॉट डॉट डॉट। अब कितना है 13 है तो 13 लिखिए, फिर 8 है तो 8 लिखिए, फिर 3 है तो 3 लिखिए। आपको ऐसा तब करना है जब अंतिम पद से पूछे जाएगा तब लिखना है आपको ऐसा। यहाँ पे देखिए क्या है ना कि 5 कम करके आ रहा है। देखिए 13 है, फिर 8 है, फिर 3 है, तो 5 कम करके लिखा है। तो यहाँ पे आप 5 कम करके लिख दीजिए। तो 253 में से 5 घटाइएगा तो 248 आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 248। तो आप यहाँ पे क्या करिए 253 में से 5 कम करके लिख दीजिए तो 248 आएगा। अब आप लिख लीजिए यहाँ पे ए का मान मतलब पहलुका पद कितना दिया 253, तो 253 हो जाएगा। अब डी निकाल लीजिए। तो डी का फॉर्मूला होगा A2 घटे A1। तो A2 का मान कितना दीजिएगा 248, तो यहाँ लगा दीजिए 248 माइनस। अब पहला पद कितना दिया है 253, तो यहाँ पे लिख दीजिए 253। अब 253 में से क्या करिए 248 को घटा दीजिए तब 5 आएगा माइनस में, कहा कि 253 बड़का है। अब आपको कौन सा पद बोलता है निकालने के लिए, 20वां पद बोलता है निकालने के लिए। अब 20वां पद का हम लोग फॉर्मूला क्या लगा लेंगे, बहुत आसान फॉर्मूला है, ए प्लस इसे कम करके लिखे 19D। चलिए हम लोग इस फॉर्मूला पे लगा लेते हैं और इस सवाल को हल कर लेते हैं, बहुत ही जल्दी आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे लगा है A20 का फॉर्मूला A प्लस 19D। अब ए का मान ढूंढिए कहाँ पे दिया है, तो ए का मान यहाँ पे दिया है 253। यहाँ पे लिख दीजिए 253 आप प्लस 19 है ना, 19 लिख दीजिए, इसके बीच में गुना का चिन्ह होगा। और डी का मान यहाँ से देखिए 5 दिया है, यहाँ पे 5 लिख दीजिए। अब 253 ऐसे ही रहेगा। अब 19 को 5 से गुना करिए तो 19 पंचे 95, प्लस माइनस हो जाएगा। अब 253 में से 95 को आप घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 13 में से 5 गया था 8, यहाँ बचेगा 24, और 24 में से 9 घटाइए तो कितना होगा 15 हो जाएगा। मतलब टोटल आपका आंसर 158 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को अब हल कर लेते हैं। तो देखते हैं 5 में क्या दिया हुआ है। 5 में दिया है यदि AP का 8वां पद 17 है एवं 14वां पद 29 है तो उस AP का सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। कोई भी भाषा वाला क्वेश्चन रहता है तो आप भाषा वाला क्वेश्चन को 1-2 बार पढ़िए और जब तक आपको समझ में नहीं आता है तब तक उस क्वेश्चन को हल मत करिए। सबसे पहले इस क्वेश्चन को मैं फिर से पढ़ता हूँ और आपको समझाता हूँ कि इसमें दिया क्या है और निकालने के लिए क्या बोलता है आपसे। देखिए यहाँ पे कहता है AP का 8वां पद, यहाँ पे क्या लिखा है 8वां पद लिखा है। 8 मतलब 8, अब पद मतलब टर्म का मतलब A। यहाँ पे आपको 8वां पद दिया है, पद मतलब A होता है, ठीक है, टर्म होता है। और यहाँ पे कौन सा पद दिया 8वां पद, तो आप इसको A8 लिख दीजिए। अगर 14वां पद बोलेगा तो A14 लिख दीजिए। अगर 20वां पद बोलेगा तो A20 लिख दीजिए। अगर 50वां पद बोलता है तो A50 लिख दीजिए। यहाँ पे क्या लिखिएगा 8वां पद है तो आप A8 लिख दीजिए सवाल। यहाँ पे आपको क्या दिया 8वां पद दिया है, 8वां पद मतलब A8। 8वां पद कितना दिया 17 दिया है ना, तो यहाँ पे 17 लिख दीजिए। आपको यहाँ पे 8वां पद कितना दिया 17, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 8वां पद 17। अब A8 का फॉर्मूला याद करिए कैसे बनाइएगा फॉर्मूला। तो A8 का फॉर्मूला बनेगा A प्लस 7D। जितना यहाँ पे रहता है D में उसे कम लिखना पड़ता है। यहाँ पे लिख देते हैं A8 का फॉर्मूला A प्लस 7D बराबर का बराबर, आगे 17 है तो 17 लिख दीजिए। ये आपका समीकरण हो गया पहला। अब आगे कहता है 14वां पद, यहाँ पे 14 लिखा है ना, तो A14 लिख दीजिए। अगर 20वां पद रहता तो A20 लिख देते। तो 14वां पद लिखा है, यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे A14। अब 14वां पद दिया कितना, यहाँ पे 29 दिया है, यहाँ पे 29 लिख दीजिए। अब A14 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा A प्लस 13D। एक कम करके लिखना है,
आगे जितना दिया उसको ऐसे लिख दीजिए 29 है, तो ये 29 से हो जाएगा। ये आपका हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 को और 2 को हल कर लेते हैं किसी भी विधि से। समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 में देखिए क्या दिया है, a प्लस 7d तो लिख दिए, आगे 17 है तो 17 लिखिए, समीकरण पहला। अब दूसरा में देखिए ये बात लिखा है a प्लस 13d, आगे 29 तो यहाँ पे 29 लिख दीजिए। इस समीकरण आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे a कटेगा, कब कटेगा, जब उल्टा पुल्टा साइन रहेगा तब कटेगा, प्लस माइनस में रहेगा तब कटेगा। तो सेम साइन है तो हम लोग लिखेंगे घटाने पर, उल्टा पुल्टा रहेगा तो लिखेंगे जोड़ने पर। यहाँ पे प्लस प्लस है, यहाँ पे क्या लिख दीजिए, घटाने पर। इसका मतलब हुआ समीकरण पहला को दूसरा से घटाने पर। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर दीजिए, प्लस है इसके नीचे माइनस कर दीजिए, यहाँ पे प्लस होगा यहाँ पे माइनस कर दीजिए। अब a से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 13 में से 7 घटाइएगा तो 6d हो जाएगा। 29 में से 17 घटाइए तो 9 में से 7 गया तो 2, और 2 में से 1 गया तो 1, 12, माइनस में 12 होगा। अब 6 दूनी 12, माइनस माइनस भी कट गया तो d बराबर कितने हो जाएगा, 2। आपको कहा क्या जा रहा है यहाँ पे निकालने के लिए, तो आपको कहता है सार्वंतर ज्ञात करने के लिए। सार्वंतर का मतलब d होता है, तो d यहाँ पे निकल गया तो इसका आंसर हो गया क्लियर। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 6 को हल कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहता है यदि समांतर श्रेणी का 7वां पद 1/9 तथा 9वां पद 1/7 है तो 63वां पद ज्ञात करिए। चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। यहाँ पे 7वां पद दिया है, ये 7 लिखिएगा। 9वां पद दिया है, ये 9 लिखिएगा। यहाँ पे लिखा है 7वां पद, तो मैं सवाल को हल कर लेता हूँ। क्या लिखा है, 7वां पद। 7वां पद मतलब ये 7 कितना दिया है, 1/9, तो यहाँ पे लिख दीजिए 1/9। ये 7 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस 6d, एक कम करके लिखना d में, a प्लस 6d, आगे जितना है उतना ही लिख दीजिए 1/9। ये आपका हो गया समीकरण पहला। इससे आगे पढ़िए, देखिए क्या दिया था, था लिखा अब 9वां पद 1/7 है। उससे आगे लिखा था 9वां पद 1/7 है, तो 9वां पद दिया है, 9वां पद मतलब हो जाएगा a9, तो यहाँ पे लिख दीजिए a9 बराबर कितना लिखिएगा, 1/7 दिया है तो लिख दीजिए 1/7। अब 9वां पद का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस 8d, तो लिख दीजिए एक कम करके 8d, आगे 1/7 ऐसे रहेगा। समीकरण आपका क्या हो गया, 2। अब पहला दूसरा से हल करिए। समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण पहला में जो बात है उसको यहाँ पे लिख दीजिए a प्लस 6d, आगे 1/9, इस समीकरण आपका पहला। अब दूसरा में क्या दिया है, a प्लस 8d, आगे 1/7, इस समीकरण आपका क्या हो जाएगा, 2। a कट जाएगा, घटाने पर लिखेंगे तो उल्टा पुल्टा साइन में कटता है, यहाँ पे हो जाएगा घटाने पर, प्लस में है तो माइनस, प्लस में है तो माइनस, प्लस में है तो माइनस, ये से 1 कट गया। 8 में से 6 घटा दीजिए तो -2, 8 में से 6 गया तो -2d हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखेगा, -1/7 और प्लस 1/9, 7 9 का एलसीएम करिए तो 7 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। 63 लिखिए, 9 × 9 और 7 × 7, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। अब -2d ऐसे रहेगा, तो 2d फिर ऐसे लिख दीजिए। अब 9 में से 7 घटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, माइनस में बट्टा में 63, 2 से 2 कट गया, एक मरतबा माइनस माइनस भी कट गया, तो d का मान कितना आ गया, 1/63। ये आपका d का मान हो गया, किसका मान हो गया, d का। आपको अभी a का मान भी निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग a का मान पहले निकाल लेते हैं। तो a का मान निकालने के लिए सबसे पहले समीकरण 1 या 2 में मान रखना पड़ेगा। यहाँ पे लिख देते समीकरण 1 में d का मान आया ना, तो यहाँ पे लिख दे समीकरण 1 में d का मान रखने पर समीकरण 1 में क्या दिया है, यहाँ पे समीकरण 1 दिया है a प्लस 6d बराबर 1/9। अब यहाँ पे d का मान लाए है ना, जो d का मान लाए यहाँ पे सेट कर दीजिए। क्या आया है, 1/63, यहाँ पे लिख दीजिए 1/63, आगे 1/9 ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 6 और 63 को पहले काट देते हैं। 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 काटते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 2/21, आगे हो जाएगा 1/9। अब एक को ऐसे ही रहने दीजिए, आगे हो जाएगा 1/9, प्लस में 2/21 उसको उधर ले जाए तो माइनस में जाएगा 2/21। अब 9 और 21 का एलसीएम करिए, तो 9 और 21 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। तो 63 यहाँ पे लिख दीजिए। अब 9 से 63 में भाग करिए तो 7 मरतब लगेगा, 7 × 7, 21 से 63 में भाग करिए कितना मरतब लगेगा, 3 मरतब लगेगा, 3 दूना 6, 7 में से 6 घटा दीजिए तो आंसर हो जाएगा 1/63। तो अभी आंसर नहीं, ये तो a का मान आ गया ना। अब आपको क्या कहता है, आगे आपको कहता है 63वां पद निकालने के लिए, तो a 63 लिखिए, और 63 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस 62d, तो यहाँ पे लिख दीजिए प्लस 62d। a का मान दीजिए 1/63 प्लस 62, और d का मान कहाँ से लाइएगा, यहाँ पे दिया ना d का मान 1/63,
यहाँ पे लिख दीजिए 1/63। अब 62 एकान 62 हो जाएगा, यहाँ पर बट्टा में 63 ऐसे रहेगा। हर कैल्सियम करेगा उतना ही आएगा। 62 में एक जोड़ दीजिए 63 हो जाएगा। 63 एक मतलब कट जाएगा ना, तो 63 का कितना आ जाएगा 1। यही आपका आंसर। तो चलिए दोस्तों, आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का अंतिम क्वेश्चन 7 नंबर में कहता है आपसे AP 3, 10, 17, 24 डॉट डॉट का कौन सा पद 13वें पद से 84 अधिक है। तो यहाँ पे कौन सा पद लिखा है? 13वां पद। तो 13वां पद का फॉर्मूला जानते हैं आप लोग, क्या होता है? A + 12D। पता 84 अधिक है, तो इसमें 84 ऐड कर दीजिएगा। सवाल आपका क्या हो जाएगा? बन जाएगा। तो देखिए इसको कैसे हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा 7 नंबर, जो सवाल है मैंने लिख दिया 3, 10, 17, 24 डॉट 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 डॉट। तो यहाँ पे सबसे पहले A और D मान तो आपको चाहिए, तो A और D निकाल लीजिए पहले। तो A आपका पहलुका पद हो जाएगा 3 और D का मान क्या होगा? A2 घटे A1। यहाँ लिख दीजिए A2 घटे A1। A2 का मान 10 और माइनस A1 का मान 3। 10 में से 3 घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा? 7। और सवाल में कहता है 13वां पद से 84 अधिक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए A13 + 84। 13वां पद का फॉर्मूला लगाइए A + 12D और प्लस 84 ऐसे ही रहेगा। A का मान कितना होगा? 3, तो 3 लिखिए, प्लस का प्लस, 12 का 12 और D का मान कितना होगा? 7, तो 7 लिख दीजिए, प्लस 84 ऐसे ही रहेगा। 3 को कुछ नहीं करिए, रहने दीजिए ऐसे। 12 को 7 से गुना कराइए, 12 7 84, 84 ऐसे रहेगा। आप सबको जोड़ दीजिए, तो 4 3 7 और 7 4 11 के 1, हाथ में 1, 8 1 9 और 9 8 कितना हो जाएगा? 17। तो यही आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा। और यदि अभी तक मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपके पास अगर कोई दोस्त है 10th का तो यह वीडियो उसके पास भी भेज दीजिए, ताकि उसको भी कुछ फ़ायदा हो जाए। थैंक्स फॉर